नमस्कार दोस्तों देश में कोरोना एक बार फिर से तबाही मचाने के मूड में है, जिसके चलते अब मामलों में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। बीते एक दिन में जो आंकड़ा आपके सामने आया है, उससे ऐसा लगता है कि कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक की ओर बढ़ रही है, क्योंकि देश में एक ही दिन में 2,68,000 से भी ज्यादा नए केस मिले हैं। तो इस बीच मोदी सरकार से लेकर राज्य सरकारें हाई अलर्ट पर आ चुकी हैं, जिसमें आपको भी सावधान होने की जरूरत है। आपको हर खबर से बाखबर करने के लिए मैं एक बार फिर हाजिर हूँ कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरों को लेकर। लिहाजा बने रहिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ, क्योंकि दोस्तों ये मामला आपके परिवार से जुड़ा है। देश में तेजी से बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या हुई 6,000 के पार। दोस्तों, देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। साथ ही कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी मामले तेजी से देश में बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि पिछले 24 घंटों में भारत के अंदर कोरोना के 2,68,833 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 398 लोगों की भी मौत हो गई। इसी के साथ देश में फिलहाल डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 16.66% हो गया है। लेकिन घबराने वाली बात यह है कि कोरोना के साथ साथ देश में ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अब ओमिक्रॉन की संख्या 6,000 को पार कर गई है और अब देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 6,041 आ चुके हैं। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के खतरे के बीच अब भारत में कोरोना की तीसरी लहर पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही टीकाकरण के और टेस्टिंग के आंकड़ों पर भी जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी तक देश में वैक्सीन की 156.2 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। अमेरिका में हो रही दुनिया भर की 1/3 मौत क्या कम प्रभावी है कपड़ों से बने मास्क? दोस्तों, जिस रफ्तार से कोरोना ने दुनिया में वापसी की है, उससे अमेरिका एक बार फिर धड़ाम हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते दिन केवल अमेरिका में ही 2,140 नई मौतें दर्ज की गई, जो कि दुनिया भर की नई मौतों का करीब 1/3 है। पूरी दुनिया में अब तक करोड़ों से भी ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं और फिलहाल एक्टिव केस के मामले में अमेरिका टॉप पर है। इसके साथ ही फिलीपींस में कोरोना के मामलों को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसे हेल्थ ब्रेक का नाम दिया है। हेल्थ ब्रेक के तहत 5 शहरों के प्राइमरी स्कूलों जनवरी के अंत तक बंद कर दिया गया है, जबकि अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कपड़े के बने मास्क को लेकर अहम जानकारी दी है। सीडीसी ने कहा कि कपड़े के बने मास्क दूसरे मास्क के मुकाबले कम प्रभावी होते हैं। सीडीसी के मुताबिक ढीले बने हुए कपड़े के मास्क कम सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहीं कई लेयर वाले बारीक बुने मास्क अधिक सुरक्षित होते हैं। उनका कहना है कि डिस्पोजेबल सर्जिकल और KN95 मास्क कपड़े के मास्क की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। चुनावी रैलियों से पहले पंजाब में हुआ कोरोना ब्लास्ट। बड़ी चुनावी रैलियों से आयोग नहीं हटाएगा रोक। दोस्तों, पंजाब में चुनावी रैलियों से पहले ही कोरोना का ब्लास्ट हो गया है और ये हालत तब हुई है जब पंजाब में चुनावी रैलियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगी है। अगर चुनावी रैलियां हुई तो फिर पंजाब में कोरोना का कहर मचना तय है। चुनाव आयोग की पाबंदी की समय सीमा आज खत्म हो रही है। ऐसे में बड़ी चुनावी रैलियों से फिलहाल रोक हटना संभव नहीं है। चुनाव आयोग आज इस पर अंतिम फैसला ले लेगा। आपको बता दें कि देश के हालात लगातार हाथों से निकल रहे हैं। त्योहारों में मुलाकातों का कोरोना केसों पर अलग ही असर पड़ा है। कोरोना वायरस को रोकने का जिम्मा संभालने वाले जिम्मेदार कुछ नहीं कर पाए हैं। जिम्मेदार कोरोना वायरस को कम्युनिटी स्प्रेड में बदलने और दूसरे जिलों से आवाजाही रोकने तक में भी विफल रहे हैं। अब भी दूसरे राज्यों से लोग आकर कोरोना वायरस के संक्रमण को गति दे रहे हैं। बता दें कि पिछली लहर में 1.8 की दर से बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब ये एक दिन के अंतराल में 2.2% की भयावह गति से बढ़ोतरी हुई है। कोरोना का यह रौद्र रूप इसी रफ्तार से बढ़ता गया तो जल्द ही भयानक रूप ले सकता है। कुछ ही दिनों में तीसरी लहर की पीक पर होगा भारत। कोरोना को लेकर आखिर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट? देश भर में कोरोना की तीसरी लहर में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कई छोटे बड़े शहरों में पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है।
दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष गिरी का कहना है कि पॉजिटिविटी रेट से लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों के मामले भी बढ़ेंगे। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जनवरी या फरवरी में तीसरी लहर पीक पर आ सकती है। इस पीक में कई सारे लोग संक्रमित होंगे, तो वहीं कई छोटे बड़े शहरों में भी पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष गिरी का कहना है कि पॉजिटिविटी रेट से लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों के मामले भी बढ़ेंगे। पॉजिटिविटी रेट कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला तो ये कि आपने टेस्ट कितने किए हैं, दूसरा ये कि आपके पॉजिटिव सैंपल्स कितने गंभीर हैं, और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे पॉजिटिविटी रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले भी बढ़ते जाएंगे। आने वाले समय में इस पॉजिटिविटी रेट से डबल पॉजिटिव रेट हमें देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरी लहर की अगर हम बात करें तो जनवरी या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में तीसरी लहर की पीक आ सकती है और मार्च तक यह पीक गिर जाएगी, लेकिन इस पीक में कई सारे लोग संक्रमित होंगे। केंद्र की मंजूरी के बाद अब ओडिशा में मोलनुपिराविर के इस्तेमाल पर लगी रोक। दोस्तों, कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच कोरोना के इलाज की दवा मोलनुपिराविर की बिक्री और इस्तेमाल पर ओडिशा सरकार के ड्रग्स रेगुलेटर ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार के नियामक ने कहा कि जब तक यह पूरी तरह से साबित न हो जाए कि ये दवा पूरी तरह से सुरक्षित है, इसके इस्तेमाल और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि किसी भी नई दवा की सुरक्षा प्रभाव जांचने और दवा के इस्तेमाल की अनुमति देने का काम केंद्र का है। ओडिशा सरकार की एक टेक्निकल कमेटी ने दावा किया कि रोक की सिफारिश की थी, जिसके बाद यह रोक लगाई गई है।